आज हम एविएशन के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 के गायब होने की कहानी को जानेंगे। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 12:40 बजे उड़ान भरी। ये बीजिंग के लिए रवाना हो रहा था और इसमें 229 लोग सवार थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जब बोइंग 777-200ER रात के आसमान में चढ़ रहा था, उड़ान के 1 घंटे के अंदर रात 1:19 बजे विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी संपर्क किया कि मलेशियन से वियतनामी एयर स्पेस में बदलने की पुष्टि थी। रात 1:21 बजे MH370 रडार स्क्रीन से गायब हो गया और ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चकित रह गए। मिलिट्री रडार ने विमान को पश्चिम की ओर मुड़ते हुए और फिर दक्षिण की ओर उड़ते हुए देखा। कुछ का मानना है कि तकनीकी समस्या या कोई गंभीर घटना ने क्रू को अक्षम कर दिया। दूसरों का कहना है कि यह एक हाईजैकिंग या पायलट की जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। कप्तान ज़हारिए अहमद शाह एक अनुभवी पायलट थे, जिनके पास 18,000 से अधिक उड़ान घंटे थे। वे अपनी पेशेवरता और विमान उड़ाने के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाते थे। फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद हालांकि कम अनुभव वाले थे, लेकिन उन्हें भी एक सक्षम और समर्पित सह पायलट माना जाता था। जांच के दौरान दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जांचकर्ताओं ने क्रू की व्यक्तिगत जीवन की भी जांच की। कप्तान ज़हारी के घर के फ्लाइट सिमुलेटर की जांच की गई, जिसमें कुछ सिमुलेटेड मार्ग दक्षिणी भारतीय महासागर के ऊपर देखे गए। MH370 की खोज दुनिया के सबसे बड़े और महंगे खोज अभियानों में से एक बन गई। शुरुआती प्रयास दक्षिणी चीनी समुद्र पर केंद्रित थे, लेकिन जब कोई मलबा नहीं मिला तो खोज का क्षेत्र दक्षिणी भारतीय महासागर में विस्तारित कर दिया गया, उपग्रह डेटा और विमान के संचार प्रणाली के सिग्नल के आधार पर। हफ्ते महीनों में बदल गए और महीनों सालों में खोज टीमें विशाल समुद्री क्षेत्र की जांच करती रहीं। जुलाई 2015 में एक महत्वपूर्ण खोज हुई जब एक विमान के पंख का हिस्सा, जिसे फ्लैपेरॉन कहा जाता है, रियूनियन आइलैंड पर वॉश हुआ, जो कि शुरुआती खोज क्षेत्र से हजारों मील दूर था। फ्लैपेरॉन की खोज ने उम्मीदों को पुनर्जीवित किया। बाद में विमान के अंदरूनी हिस्सों और अन्य संरचनात्मक घटकों के मलबे भारतीय महासागर में द्वीपों पर मिले, लेकिन इन खोजों के बावजूद मुख्य मलबा और उड़ान डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, अब तक नहीं मिले। कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि विमान को जानबूझकर दिशा बदलकर महासागर में डाला गया। दूसरों का कहना है कि अचानक कॉकपिट में दबाव की कमी ने सभी को अक्षम कर दिया, जिससे विमान ऑटो पायलट पर चलता रहा जब तक कि ईंधन खत्म नहीं हो गया। एक अन्य प्रमुख सिद्धांत यह है कि कोई आग या तकनीकी खराबी ने पायलटों को एक सुरक्षित लैंडिंग स्थल की ओर मोड़ने पर मजबूर किया। फिर एक विवादास्पद सिद्धांत है कि पायलट आत्महत्या के इरादे से विमान को गिरा दिया। अधिक अनसुलझे एविएशन रहस्यों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अपनी सोच और सिद्धांत नीचे टिप्पणियों में साझा करें।